Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Abdul Basit, your English teacher. Dear student, आज 8 जनवरी है और आज के लेक्चर में हम ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज के लेक्चर से ऑनवर्ड हमारे टेंसेस और पैसिव वॉइस के लेक्चर जो है वो चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का आज हम मुताला करेंगे। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मौजूदा वक्त में होने वाले तमाम काम और अफ़ालों का तस्करा किया जाता है, यानी वो तमाम काम, वो तमाम अफ़ाल जो प्रेजेंट टाइम में मौजूदा वक्त में सरअंजाम दिए जाएं, उनका मुताला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और वो काम जो हैबिचुअल और यूजुअल नोयत के हों, यानी ऐसे काम जो इंसानी आदात में शामिल हों और बार बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान सरअंजाम देता रहता है, उन कामों का तस्करा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले इस टेंस की पहचान की तरफ चलते हैं कि उर्दू में क्या पहचान है इस टेंस की। उर्दू में इसकी पहचान ता है, ती है, ते है, यानी ये वो अल्फाज हैं जो फ़िक्रे के इख्तिताम पर आते हैं। जब फ़िक्रा इख्तिताम पजीर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उर्दू में, तो वो इन अल्फाज पर इख्तिताम पजीर होता है जो कि वाज़ेह पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। अब उसके बाद हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको बुनियाद बना के हमने उर्दू के फ़िक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है या नहीं किया जाता, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। अगर तो सब्जेक्ट हमारे पास ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए। सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या मुराद है? सिंगल इंसानों में से किसी का नाम आ जाए, चाहे मेल हो या फीमेल। जानवरों में से कोई नाम आ जाए, सिंगल नेम। परिंदों में से कोई नाम आ जाए, सिंगल नेम, या हशरात में से कोई सिंगल नेम आ जाए। ये तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। ही, शी, इट, सिंगल इंसानों का नाम, जानवरों का नाम, परिंदों का नाम या हशरात का नाम आ जाए, तो उस सूरत में जो वर्ब आएगी उसके साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाएगा। अब कहाँ पे नहीं किया जाएगा? अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट से क्या मुराद है? एक से ज्यादा इंसानों का नाम आ जाता है, यानी दो या दो से ज्यादा लोग, या एक से ज्यादा जानवरों का नाम आ जाता है प्लूरल फॉर्म में, या एक से ज्यादा परिंदों का नाम आ जाता है प्लूरल फॉर्म में, या हशरात का प्लूरल फॉर्म में नाम आ जाता है। तो उस सूरत में हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ यह एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। अब हम सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं। उसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है, पहला फिक्रा है वो अच्छी किताबें पढ़ता है। सबसे पहले इसकी पहचान देख लें। फिक्रा ता है पर इख्तिताम पजीर हो रहा है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही सब्जेक्ट आ गया है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पढ़ना, रीड। ही रीड, अब क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया है ही, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी उसके साथ एस का इजाफा होगा। ही रीड्स अच्छी किताबें, गुड बुक्स, ठीक है। ही रीड्स गुड बुक्स। इसी तरह शी आ जाएगा तो शी रीड्स गुड बुक्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, वो वक्त पर स्कूल आते हैं। अब ये पहचान देख लें, ते हैं पर फिक्रा इख्तिताम पजीर हो रहे हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, दे के साथ वो वक्त पर स्कूल आते हैं, आना, कम, दे कम। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है दे, तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आई, वी, यू,
दे या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ जो वर्ब आएगी उसके साथ SEIS का इजाफा नहीं होगा, तो एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी दे कम टू स्कूल इन टाइम। इस तरह से ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। अब दो सेंटेंसेस आपने देख लिए कि कहाँ पर जो है वो SEIS का इजाफा होता है। इसी तरह यहाँ दे आ गए, दे कम टू स्कूल इन टाइम, I come to school in time, we come to school in time, you come to school in time। तो I आ जाए, we आ जाए, you आ जाए, they आ जाए, तो उसके साथ जो वर्ब आती है उसके साथ SEIS का इजाफा नहीं किया जाता। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है और किस तरह से वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि शुरू में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट में से किसी एक को यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। अब डज नॉट कहाँ यूज किया जाता है और डू नॉट कहाँ यूज किया जाता है, वही इसका भी उसूल है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डज नॉट आएगा, यानी ही डज नॉट, शी डज नॉट, अहमद डज नॉट, ठीक है, काउ डज नॉट, पिजन डज नॉट, परिंदे का नाम सिंगुलर आ जाए या जानवर का या इंसान का। इसी तरह से आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ डू नॉट यूज होगा, यानी आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, बफलोज डू नॉट, फ्लाइज डू नॉट, ठीक है। तो इस सूरत में डू नॉट यूज होगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, SEIS नहीं यूज होता और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब उसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें, वो किसी से नफरत नहीं करता है। अब ये पहचान आगे का है, वो ही, अब ये क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही के साथ डज नॉट और डू नॉट में से डज नॉट यूज होगा। ही डज नॉट नफरत करना, हेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फिर एनीवन ऑब्जेक्ट आ गया, ही डज नॉट हेट एनीवन। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। उसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, हम ये कारखाना नहीं चलाते हैं। हम, वी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ डू नॉट यूज होगा। वी डू नॉट चलाना, रन, वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री, वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब उसके बाद हम इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस सेंटेंस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। वही तरीकाकार कि अगर ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डज यूज होगा और वो शुरू में आ जाएगा सेंटेंस के। इसी तरह से आई, वी, यू या प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो उस सूरत में डू यूज होगा, डू सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्या वो अपनी गलती तस्लीम करता है। ये देखें, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्र की उर्दू में पहचान। क्या वो, अब वो ही है क्योंकि ही के साथ जो है वो डू डज में से डज यूज होता है, तो अब वही डज जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। डज ही तस्लीम करना, एडमिट, डज ही एडमिट अपनी गलती, हिज मिस्टेक और आखिर में क्वेश्चन मार्क, डज ही एडमिट हिज मिस्टेक। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, क्या वो बड़ों की इज्जत करते हैं। ते हैं जो है वो उर्दू में पहचान आ गई इसकी, क्या वो बड़ों की इज्जत करते हैं। अभी क्योंकि प्लूरल है, दे के साथ डू और डज में से डू यूज किया जाता है तो डू को सेंटेंस के शुरू में लिख दिया जाएगा, डू उसके बाद दे आ जाएगा। डू दे इज्जत करना, रिस्पेक्ट, डू दे रिस्पेक्ट बड़ों की द एल्डर, डू दे रिस्पेक्ट द एल्डर्स और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये सेंटेंस उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अब उसके बाद
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो बेटा तीन तरह के होते हैं। एक वो जिनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाता है, जैसे डू या डज आ गया है। अब दूसरा वो जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, यानी उर्दू में जिन फिक्रों में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये वाले अल्फाज आ जाते हैं, जिनको इंग्लिश में व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ इनसे ट्रांसलेट किया जाता है, जब इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये तलबा वक्त क्यों जाया करते हैं, तो अब इसमें देखें क्यों। अब सबसे पहले जो है इस क्यों को हम ट्रांसलेट करेंगे व्हाई, तो क्यों वाई आ गया। अब उसके बाद ये तलबा क्योंकि बहुत सारे तलबा हैं, दी स्टूडेंट्स है। अब ये क्योंकि प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट है, तो दी स्टूडेंट्स के साथ डू और डज में से डू को यूज किया जाएगा, तो डू पहले आ जाएगा। वो इंट्रोगेटिव फॉर्म हमने बरकरार रखनी है, पहले वाई आएगा, फिर डू या डज में से कोई एक आएगा, फिर जो है वो सब्जेक्ट आएगा। वाई डू दी स्टूडेंट्स, जाया करना, वेस्ट वक्त, द टाइम। वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट द टाइम। इसमें आपने ख्याल करना है कि इसको इस तरह से नहीं कर देना है कि बाय दी स्टूडेंट, बा स्टूडेंट, इसको डू को बाद में लिख देते हैं दी स्टूडेंट के, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में लिख देते हैं, तो ये ग्रामेटिकली गलती तस्वुर की जाती है। तो बाज एग्जामिनर इसका पूरा नंबर काट देते हैं और बाज हाफ जो है ना मार्क्स का काट देते हैं। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि बाय आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ आ जाए, उसके बाद डू या डज को यूज करना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। व्हाई डू दी स्टूडेंट वेस्ट द टाइम, ऐसा नहीं करना कि व्हाई दी स्टूडेंट डू वेस्ट द टाइम, तो वो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद जो तीसरी टाइप है इंट्रोगेटिव की, वो ये है पौधों को पानी कौन देता है, कौन वाला फिक्रा, जिसको ट्रांसलेट करते हैं हु से। जब ये हु वाला सेंटेंस आ जाता है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसको अच्छी तरह से समझ लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रांसलेट किया जाता है। अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया है, वो क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस का इजाफा किया जाता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो कि हु से स्टार्ट होता है, इसको उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के उसूल पर हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यानी इसमें डू या डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पौधों को पानी कौन देता है, हु, पानी देना वाटर। अब ये पानी देने वाला क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ एस का इजाफा होगा, हु वाटर्स द प्लांट्स, आखिर में क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन का अंदाज वही सिंपल सेंटेंस वाला होगा, इसमें डू या डज को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पौधों को पानी कौन देता है, दरवाजा कौन खटखटाता है, हु नॉक्स एट द डोर, दरखास्त कौन लिखता है, हु राइट्स द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को तीन तरह से जो है वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। एक वो जिनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आते हैं, दूसरे वो जिनमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले अल्फाज आते हैं, और तीसरा कौन वाले जो उर्दू के फिक्र होते हैं उसको किस तरह से जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मुताल्लिक, जिसको डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया कि किस तरह सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मज़ीद किसी भी ग्रामर बुक से आपने इन उर्दू फिक्रात की प्रैक्टिस करनी है, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, और किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी फील करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस हवाले से समझने के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।